नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब, स्वागत है सभी का। अब देखिए, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, अब एसएससी रीजनिंग में जुड़ा नया टॉपिक जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हम बोलते हैं भावात्मक बुद्धिमत्ता। रीजनिंग ऋषि सर, ये रीजनिंग का नया चैप्टर है और ये अभी अभी जुड़ा है, जो अपने सिलेबस आया है प्री और मेंस का। इस बार रीजनिंग प्री में भी आएगी एसएससी में और मेंस में भी आएगी, दोनों में आएगी। ये दोनों का टॉपिक है। तो आज यही टॉपिक हम शुरुआत कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, यहाँ पर एग्जामिनर हमें कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसमें इमोशन जुड़ा होगा और हमें रीजनिंग के हिसाब से इमोशनल में नहीं बहना है। और जो गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। कैसे? देखिए, इस तरह का एग्जाम्पल जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो पूरी क्लास देखिएगा एक बार, क्या लिखा है। यहाँ पर कह रहा है कि आप अपने एक साथी के संग कार में जा रहे हैं, ठीक है, और एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए आपको देरी हो गई है। एक मीटिंग थी आपकी और उसके लिए आप लेट हो गए हो। इस तरह के प्रश्न पूछता है एग्जाम में, ऐसा आपके रीजनिंग में। अब कह रहा है और देरी हो गई है, आपका साथी अगले लाल सिग्नल को तोड़ना चाहता है। हाँ जी, आपका जो दोस्त है वो लाल सिग्नल को तोड़ना चाहता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसी इमोशनल स्थिति में आपको एग्जामिनर फंसाएगा एग्जाम में। हमारे सामने 4 ऑप्शन होंगे और हमें इमोशनल में ना बहते हुए जो सटीक आंसर है वो आंसर हमको एग्जाम में देना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? सुनिए। यातायात पुलिसकर्मी उपस्थित है या नहीं है उसकी जांच पहले कर लेंगे रेड लाइट के सिग्नल के तोड़ने से पहले। गलत बात है ये। रेड लाइट के सिग्नल को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है भाई, पहला गलत है, फर्स्ट गलत। सेकंड, अपने मित्र को यातायात के नियम का पालन करने को कहेंगे। बिल्कुल, उसे समझाएंगे कि ये जो रूल हैं ये सभी के लिए, ठीक है, और इनका पूरी पालन करना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, अपने आप को एक ईमानदार जिम्मेदार नागरिक, देशभक्त, ये मानते हुए ही हमें हमेशा आंसर देने होते हैं इनके। सेकंड वाला सही है। थर्ड वाले को ही पढ़ता हूँ। अपने मित्र को अधिक तेज चलाने को कहेंगे ताकि पकड़े ना जा सकें। गलत है। तेज गाड़ी चलाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा, और या फिर किसी का एक्सीडेंट कर दोगे तुम तेज के चक्कर में, ये भी गलत है। फोर्थ, अपने मित्र को कहेंगे कि यदि सड़क पर कोई यातायात नहीं है तो सिग्नल तोड़ना ठीक है, ये भी गलत है। कभी भी रेड लाइट के सिग्नल को नहीं तोड़ना चाहिए। सही जो ऑप्शन है वो बी है। हम हमेशा नियम का पालन करते हुए चलेंगे, अपने मित्र को यातायात के नियम का पालन करने को कहेंगे। करेक्ट आंसर आएगा बी। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपके इस बार एसएससी में जुड़े हैं और इस तरह के प्रश्न जो हैं वो इस बार आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न मैं बता दूं आपको, एमपीपीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एमपीपीसीएस, ठीक है। अब रीजनिंग के सिलेबस में भी ये चैप्टर जुड़ा है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, आप इस पर विचार करिए। आपसे कह रहा है कि आपके पड़ोसियों ने अपने परिसर में बहुत सारे पेड़ काट दिए हैं, जो कि गलत है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार भी ये चीज़ गलत है, ठीक है। आप पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि उनके कहने के अनुसार घरों में घने पत्तों का कारण बहुत अंधेरा रहता था। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपसे पूछ रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन पे आप पढ़िए। पहला, इसे नज़रअंदाज कर देंगे। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप ये काम नहीं करेंगे, चाहे आपके पड़ोसी ही क्यों ना हो। पड़ोसियों से लड़ेंगे, ये आपका काम नहीं है। ये आपका काम नहीं लड़ने का। आप समझा सकते बट आप लड़ नहीं सकते। गलत है। उपयुक्त अधिकारी को सूचित ना देंगे और अपने परिसर में क्षतिपूर्ति के लिए वृक्षारोपण करेंगे। ये चौथा वाला गलत है। हालांकि वृक्षारोपण करना चाहिए, पर इसमें क्षति पूर्ण जो मतलब उसकी वजह से वृक्षारोपण कर रहे हो आप कि पेड़ उसने काट दिया है, तो ये गलत है। तो सही कौन सा है? सी ऑप्शन। उपयुक्त अधिकारी को सूचना देंगे कि भाई ऐसा ऐसा काम हो रहा है और पेड़, आप पड़ोसी हैं तो पेड़ आपके लिए भी
उतना ही उपयोगी है जितना आपके पड़ोसी के लिए था। तो सही आंसर है इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है और ज़्यादा सही आपको देना है। आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है इससे। आपकी एक सहयोगी स्कर्ट पहनकर कार्यालय आती है, ठीक है। चलिए, एक दिन वह आपसे शिकायत करती है कि वह एक दूसरे सहयोगी ने उस पर अपमानजनक टिप्पणी की है, तो आप क्या करेंगे। आपको स्थिति में ला रहा है कि आप ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पर एक महिला भी काम करती है आपके साथ में, और वो स्कर्ट पहन के आती है और उस स्कर्ट पहनने के ऊपर आपका जो एक सहयोगी है साथ में जो आपका काम करता है, वो उस पर अभद्र टिप्पणी करता है और वो आपको कहती है कि भाई इसने मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से सटीक आंसर जो होगा, सही आंसर जो होगा वो एक होगा, उसका आंसर हमको देना है, ठीक है। हम विचार करते हैं। पहला, उससे कहेंगे क्योंकि उसने इस तरह के कपड़े पहने हैं, वह सुनी हुई टिप्पणी के ही लायक है। गलत है यार, कोई भी व्यक्ति है कपड़े पहन सकता है यार, हर किसी का शौक होता है, ठीक है। हम इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि महिला है तो तुम उसका मजाक बनाओगे, गलत बात है ये, पहला गलत है, ठीक है। सेकंड, उससे कहेंगे कि टिप्पणियों की अपेक्षा ना करे और अपने काम पर लगी रहे। अरे ऐसे तो हर कोई बोल के चला जाएगा, और जब वो आपसे मदद के लिए आ रही है, आपसे बोल रही है, तो आप ये थोड़ा ना कहोगे कि अपने काम करती रहे, मत ध्यान दे इन पे, गलत बात है। बी भी गलत है। सी पे आ रहा हूं, उसका चाय के क्लब में मजाक बनाएंगे। अरे वो महिला तुम्हारी भैया साथ काम करती है, तुम उसी का ही मजाक बनाओगे, गलत है। उसको इस मामले की उचित प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की सलाह देंगे। बिल्कुल यही होना चाहिए। करेक्ट जो आंसर है वो क्या आएगा, इसका डी ऑप्शन आएगा। देख लीजिए पूरी क्लास। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावात्मक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट, पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है और फिर मैं आंसर पूछूंगा आपसे। और ज़्यादा सही आंसर हमको देना है। ज़्यादा सही आंसर कौन सा है, यहाँ पर देखो, पढ़ना शुरू करता हूँ मैं इसको। आप एक छात्रावास के क्या हैं साहब, वार्डन हैं। हर जगह सूखा है, सूखा पड़ रहा है हर जगह, मतलब पानी चाहिए, सूखा पड़ रहा है, पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किस समय छात्रगण वर्षा नृत्य करना चाहते हैं। भैया आप वार्डन हैं और जिस हॉस्टल के आप वार्डन हैं, सूखे जैसी स्थिति है पूरे प्रदेश में, और बच्चे जिद कर रहे हैं कि साहब हम तो रेन डांस करेंगे, ठीक है, वर्षा नृत्य, जिससे पानी की काफ़ी बर्बादी होगी। लो साहब, ये भी क्लियर कर दिया इसने कि रेन डांस अगर ये करते हैं तो पानी की बर्बादी होगी ही, ठीक है। तो ऐसी स्थिति से आप कैसे निपटेंगे। तो ये सिचुएशन में डालना है आपको कि भैया ये सिचुएशन है और तुम्हारे साथ में इमोशनल कुछ भी अटैचमेंट तुम्हें नहीं लेना है इससे कि भाई बच्चों से मेरा लगाव है ना। गलत गलत है। अगर सूखा पड़ रहा है, पानी की ज़रूरत है, तो पानी व्यर्थ का वेस्ट करना गलत है, जो कि लिखा है कि काफ़ी पानी की बर्बादी होगी। तो आप क्या करेंगे, कैसे निपटेंगे इस स्थिति से। पहला, छात्रों से बात करके उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि बिना पानी बर्बादी के उत्सव मनाएं। बिल्कुल, वार्डन होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि उसके अलावा भी उत्सव बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। यही तरीका नहीं है कि जल की बर्बादी से आप उत्सव बनाएं, आप उनको विश्वास दिलाएं। बिल्कुल आप वार्डन हैं, आपका हक होना चाहिए। पहला गलत तो नहीं है, हालांकि चारों पढ़ने पड़ते हैं, चारों में से ज़्यादा सही कौन सा है वो देखना पड़ता है, ठीक है। पढ़ने हमेशा चारों ही हैं इसमें। दूसरा, छात्रगण अप्रसन्न ना हो इसलिए पार्टी के लिए अनुमति दे देंगे। नहीं भाई साहब, सूखा पड़ रहा है और ये अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते हम। छात्रों के कारण बिना समझाए अनुमति देने से इनकार कर देंगे। ये काम भी आप नहीं कर सकते। आप जिस जगह के वार्डन हैं,
आपको उसका स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि भाई क्यों, आप क्यों सही हो, अपनी बात रखने का हक है। आप डायरेक्ट बच्चों को ऐसे नहीं कहेंगे नहीं नहीं बनाओ, ऐसे नहीं, आप उन्हें दूसरे उत्सव के लिए कन्वर्ट करेंगे, तो ये भी गलत है। यदि छात्र पानी के टैंकर का भुगतान करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो अनुमति दे देंगे। यार एक पैसा ही बड़ी चीज होती है क्या? ये पैसा ही बड़ी चीज नहीं है भाई। देश में प्रदेश में सूखा जैसी स्थिति है और वो पानी किसी गरीब के काम आ सकता है, आप पैसे पे उस पानी को खरीद के बर्बाद कर दो, गलत है ये। तो सही कौन सा ऑप्शन है? ए। छात्रों से आप बात करके उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि वे बिना पानी की बर्बादी के उत्सव मनाएं। करेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है भाई। यहां पर आपको इमोशनल में नहीं जाना है और आप परिस्थिति के आधार पे आपको आंसर देना है। ये एसएससी में नया चैप्टर जुड़ा है और इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट पढ़िए पूरी क्लास और पढ़ के आंसर बताना है। ज़्यादा सटीक आंसर, ज़्यादा सही आंसर आपको बताना है कौन सा आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि आपके कार्यालय में काम कर रही एक महिला को उसका पूर्व प्रेमी उत्पीड़ित कर रहा है। यह व्यक्ति आपका सहकर्मी है, तो आपके साथ काम करता है, महिला भी आपके साथ काम करती है और उसका मतलब पूर्व प्रेमी था, उसे परेशान कर रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए महिला आपकी राय मांगती है, तो आप क्या कहेंगे? महिला राय मांगती है कि भाई मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं और इसने मुझे परेशान कर रखा है, ठीक है। तो ज़्यादा सही आंसर देना है, सिचुएशन में डालेगा, ये इमोशनल में नहीं बहना है, आपको सिचुएशन का ध्यान रखना है। आपका वो भी दोस्त है जो परेशान कर रहा है और महिला भी आपकी दोस्त है ना। तो आप स्थिति को समझिए। पहला, आप उससे कहेंगे कि आप उससे अपने सहकर्मी से इस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल भाई, जब तक मुझे ये नहीं पता, आपने एक पक्ष की बात सुनी, महिला ने कहा ये परेशान कर रहा है, दूसरे पक्ष जो तुम्हारा दोस्त है उसकी बात भी तो सुनेंगे। अगर हाँ गलती दोस्त की होगी तो उस दोस्त को समझाएंगे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, महिला को परेशान नहीं करना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर पहली बात सही है। अभी पक्ष हमने एक का सुना है, दूसरे का नहीं सुना है, फिर भी गलती है मानते हैं हम, तो फिर हम उसको समझाएंगे कि भाई ये काम गलत है, ऐसे मत करो आप। सेकंड, आप उस सहकर्मी के मित्रों और परिवार से बात करेंगे और उसने लड़के को सलाह देंगे, मतलब समझाने की सलाह देंगे। अरे यार, माता पिता की स्थिति सेकंड होती है। जब आपकी बात नहीं सुन रहा है आपका मित्र, तो फिर माता पिता, पड़ोसी या परिवार के तक बात जाती है। हो सकता है वो आपकी बात ही मान ले। तो पहली सीढ़ी तो भाई बात की है, बातचीत, गलत। दूसरा तो गलत है। आप महिला से कहेंगे वह स्वयं इसका कारण है। अरे यार, महिला परेशान है और आपको अच्छा दोस्त मानती है, तभी तो आपसे ये बात बोल रही है, और आप भी उसको क्या कहोगे कि भैया तू स्वयं इसका कारण है। गलत है, ये बात गलत है। आप महिला से उत्पीड़ित की शिकायत संस्थान के महिला प्रकोप से करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे, पर पहले बातचीत। पहले क्या? बातचीत। क्यों? क्योंकि ये महिला का पूर्व प्रेमी था और साथ में तुम्हारा क्या है साहब, सहकर्मी, ठीक है। नहीं है तो फिर शिकायत करनी है, वो आखिरी ऑप्शन होता है ये। फिलहाल सही आंसर आप क्या देंगे? आप देंगे आंसर कि आप उससे कहेंगे कि आप अपने सहकर्मी से इस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल पूछेंगे कि भाई तूने ऐसा किया क्या, और किया तो आगे से मत करना। गलत है ये, ठीक है। करेक्ट आंसर। चलो छठा प्रश्न है, बहुत बढ़िया इमोशन में फंसा रहा है आपको, देख लो। यहां पर कह रहा है आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं
और एक यात्री बहुत जोर से संगीत सुन रहा है जिससे सब सहयात्री परेशान हो रहे हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? भैया ट्रेन में आपने देखा होगा कि जब जनरल डिब्बे में हम सफ़र करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में गाना चलाते हैं और दूसरे व्यक्तियों को भी वो परेशान करते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? और खुद लिखा है इसमें कि जिससे सब सहयात्री परेशान हो रहे हैं। सिचुएशन आप देख लीजिए, इसने क्लियर कर दिया है, परेशान हो रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, है ना? तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप अपना आंसर एक जिम्मेदार नागरिक देने के जिम्मेदार नागरिक समझते हुए, मानते हुए ही आपको आंसर देना है। ठीक है, पहला, आप संगीत बजाने वाले यात्री संगीत बजाने वाले यात्री से बात करके उसको आवाज़ कम करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल यही कहेंगे कि भैया तेरी वजह से सब परेशान हो रहे हैं, इस आवाज़ को भैया थोड़े कम कर लो। आपको गाना सुनना है, सुनिए, आप तक आवाज़ पहुँचे, दूसरे तक ना पहुँचे, या फिर तुम पहुँचाना भी चाहते हो तो ठीक है, इतनी तेज़ ना पहुँचाएं, थोड़ा इस आवाज़ को कम करिए। बिल्कुल। बातचीत, अपने कानों में कान के प्लग को लगा लेंगे, जो ईयरफोन जो उसका है ना, उसको कान के पास रख लोगे तुम कि मैं भी गाना सुनूं। गलत है यार, परेशान हो रहे हैं यात्री। दो और यात्रियों से मिलकर संगीत बजाने वाले यात्री की पिटाई कर देंगे। नैतिकता है आपकी ये? है ये काम करोगे? गलत है ये। लड़ाई झगड़ा ये सब गलत है, ये काम कभी नहीं करोगे तुम। ठीक है, और आप जब शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपका ये होना भी नहीं चाहिए कि आप किसी से हाथापाई करें जब बातचीत से रास्ता निकल रहा है। और फिर रही बात समझाने पे, सब समझ में आते हैं, आप डायरेक्ट पिटाई नहीं करोगे किसी, गलत है। उससे अपने कुछ पसंदीदा गाने बजाने की फरमाइश करेंगे। अरे घर पे सुनो गाने, है ना? या फिर लीड लेके आओ अपने कान में, मोबाइल से सुनो गाने, जो पसंद है वो सुनो। उसी को तेज तेज आवाज़ में सुनोगे क्या जब यात्री परेशान हो रहे हैं? गलत है। सही कौन सा है साहब? फर्स्ट वाला सही है, पहला सही है। नेक्स्ट, चलिए पढ़िए पूरी क्लास। और ये अपना बच्चे के चक्कर में आप स्थिति को समझ लेना, कहीं पता चला तुम्हारा बच्चा है तो तुम किसी भी स्थिति में अपने हिसाब से आंसर दे रहे हो। नहीं, दायित्व क्या है, क्या होना चाहिए, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, वही आंसर माना जाएगा। यूँ नहीं तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो सही है ना, इमोशनल में नहीं आना है इसमें। आपका बच्चा घर आकर बताता है कि उसको स्थानपन्न अध्यापिका, ठीक है, ने उसको मारती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? इसमें लिखा है सब्स्टिट्यूट टीचर, मतलब टीचर की जगह पढ़ाने के लिए जो टीचर आते हैं वो आपके बच्चे को मारती है। बच्चा आपसे शिकायत करता है कि पापा या मम्मी, मुझे जो क्लास में जो टीचर आ रही है वो मुझे परेशान करती है, मारती है। ऐसे में आप क्या करेंगे? पहली बात तो अध्यापक ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फिर भी बच्चे को अगर परेशान कर भी रही है तो अभी आपने बच्चे का पक्ष सुना है, अध्यापक का पक्ष आपने नहीं सुना है। ठीक है, फिर भी मान लेते हैं कि अध्यापिका में कमी है तो उसके रास्ते हैं, है ना? चलिए सही रास्ता ढूंढते। पहला, इसके बारे में कक्षा अध्यापिका, क्लास टीचर से आप बात करेंगे। फिलहाल गलत तो नहीं है ये, ज़्यादा सही देखना होता है ना, सेकंड को पढ़ते हैं। आप स्वयं स्थानापन्न अध्यापिका यानी सब्स्टिट्यूट टीचर से बात करेंगे और उसको धमकी देंगे। अरे स्कूल में धमकी गलत है भैया। और आपका तो
डायरेक्ट बात करने का अधिकार ही नहीं है। क्यों बात करोगे? पहले, सबसे पहले क्लास टीचर, क्लास टीचर नहीं सुनती है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी नहीं सुनते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, जो वहाँ के जो सीईओ हैं उनसे बात करेंगे। तो तरीके बहुत हैं, यही नहीं है कि आप डायरेक्ट धमकी, ना, धमकी गलत चीज़ है। अपने बच्चे को चुपचाप पिटाई सहन करने को कहेंगे, ये भी गलत है यार। अगर बच्चा, मैं मान लेता हूँ कि बच्चा सही है, बच्चा बोल रहा है कि पीट रहे हैं, तो पीटना भी गलत है यार, है ना। तो बच्चा जब बार बार शिकायत कर रहा है कि पापा मैं परेशान हूँ और ये पिटाई लगा रही हैं बिना किसी बात के, बात तो करोगे यार, है ना। तो ये भी गलत है। दूसरे माता पिता को इकट्ठा करके प्रिंसिपल का घेराव करेंगे, अरे ये काम करोगे, हैं, गलत है। बातचीत, है ना। तो देखो, कायदा यही कहता है कि आप क्लास टीचर, जो आपके बच्चे की जो क्लास टीचर है, आप उससे बात करिए और अपना पक्ष रखिए उनके सामने कि भाई हमारा बच्चा परेशान है और ये जो हो रहा है, अगर ऐसा बच्चे की गलती नहीं है, ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, आप इस चीज़ को बंद करवाइए तुरंत, ठीक है। तो बातचीत करेंगे। सही आंसर है ए। नेक्स्ट, पूरी क्लास पढ़ो, क्या लिखा है। इमोशनल में डालेगा आपको, देख लो इस तरह से। क्या कह रहा है सुनो। हृदय रोग विशेषज्ञ को मिलने के लिए एक लंबी कतार है। क्लियर कर दिया इसने। आपका कतार में 10वां नंबर है, अच्छा, लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण मीटिंग में भाग लेना है। हृदय रोग विशेषज्ञ आपका ही मित्र है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। सिचुएशन समझ में आ रही है तुम्हारे कि भैया डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है वो हृदय रोग विशेषज्ञ है और वह आपका मित्र भी है, पर 10वां नंबर है आपका, और एक मीटिंग में भी आप, जरूरी मीटिंग है जिसके लिए लेट हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति से आप कैसे निपटेंगे। पहली बात तो याद रखना कि जो और लोग बैठे हैं वो भी बीमार हैं, आप भी बीमार हैं, आपको जरूरी काम है, किसी और को भी हो सकता है, चाहे डॉक्टर आपका दोस्त क्यों ना हो। और लोग जो लाइन में पहले लगे हैं वो आपसे पहले आए हैं और उनका नंबर भी आपसे पहले ही आना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है। और अगर मीटिंग आपकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी तो आप मीटिंग को आगे बढ़वाइए या फिर किसी और दिन रखवाइए, ठीक है। ये इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए सुनते। पहला, हृदय रोग विशेषज्ञों को अपनी बारी से पहले देखने को कहेंगे, गलत है, गलत बात है, नहीं करेंगे ऐसा। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप ये काम नहीं करेंगे। अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे और किसी को बिना सूचना दिए मीटिंग नहीं जाएंगे। अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे और किसी को बिना सूचना दिए मीटिंग में नहीं जाएंगे, ये भी गलत है यार। जब ऑफिस की मीटिंग है तो आप फ़ोन को बंद करके बैठ रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो मीटिंग पे, इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो। मीटिंग के लिए लोग वाग आ चुके हैं, आप बता ही नहीं रहे हो सिचुएशन क्या है, वह डायरेक्ट बाद में देख लेंगे, गलत बात है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे और दूसरे को मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए सूचना देंगे। बिल्कुल आपका दायित्व यही होना चाहिए। अगर आप टाइम से मीटिंग में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सूचित करिए आप कि भाई मैं परेशान हूं, मैं बीमार हूं और मैं डॉक्टर के पास आया हुआ हूं और मुझे आधा घंटा लेट हो जाएगा, मुझे 1 घंटा लेट हो जाएगा, आप मीटिंग को आगे बढ़ा लीजिए। तो आप बोलेंगे ये बात सही है। कतार में अपने आगे बैठे लोगों को कहेंगे कि आपको पहले जाना दें क्योंकि आपका समय उसके समय से ज़्यादा मूल्यवान है। गलत, सबका टाइम इम्पोर्टेंट है भाई। और ऐसे कह भी दोगे ना, मानने वाला नहीं है कोई। करके देख रहा तुम है, कोई सज्जन व्यक्ति होगा तो फिर भी मान जाए, और यूँ कि भाई तेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ, तुझसे ज़्यादा टाइम मेरा इम्पोर्टेंट है, ऐसे कोई नहीं मानने वाला। गलत है। सही कौन सा है? केवल सी। तो सी आंसर जो है वो आएगा इसका। पूरी क्लास देख लीजिएगा एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना।
फिलहाल नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पढ़िएगा आप सभी। इमोशन पे नहीं जाना है इसमें, चाहे दोस्त हो कोई हो तुम्हारा। सुन लो बात समझ में आ रही है क्या कह रहा है? सुनो, आपका मित्र आपकी उत्तर पुस्तिका से नकल कर लेने देने को कहता है। जो कह रहा है नकल करवा दे, दोस्त है तुम्हारा, ताकि उसे परीक्षा में पास करने में सहायता मिले। आप क्या करेंगे? यारी दोस्ती पढ़ाई से बाहर, सीधी बात। पढ़ाई में कोई यारी दोस्ती नहीं है, और अगर आप नकल करवा रहे हो अपने दोस्त को तो आप उसका ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि उसे आदत बनेगी नकल करने की, वो ज़िंदगी में सक्सेस हो नहीं पाएगा। और फिर भी नकल करना गलत है ना। पहला, मित्र से बात करना बंद कर देंगे। अरे ये कोई सॉल्यूशन है क्या कि तुम मतलब पहले से नेगलेक्ट मारो उसको कि साला पूछे ही नहीं आगे से? गलत है, ये बात गलत है। आगे कह रहा है यदि वह उत्तीर्ण होने पर पार्टी देने को राजी हो जाता है तो उसकी सहायता करेंगे। बोलो, मन तो कर रहा होगा हाँ? अरे नहीं, अरे पार्टी की नकल कराओगे, उसका जीवन खराब करोगे क्या? बोलो, गलत है। अपने परीक्षा केंद्र को बदलने की कोशिश करेंगे। अरे ये तुम्हारा काम नहीं है, क्यों करोगे? अपने मित्र को समझाएंगे नकल करना गलत है। भाई साहब बिल्कुल सही है, और आप इसके लिए राजी नहीं होंगे बिल्कुल कि नकल नहीं करवा सकता। भाई देख, यारी दोस्ती पक्की है, कुछ खा ले तू मेरे से, पार्टी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, नकल नहीं करवाऊंगा, अब तू देख ले, है ना? तो सही कौन सा है? डी। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। सिचुएशन समझ में आई तुम्हारे? आपका एक मित्र अपने कार्यालय से अनुपस्थिति की छुट्टी लेना चाहता है। इसके लिए आपको अपने भाई से, जो कि क्या है भाई आपका डॉक्टर है, एक झूठे चिकित्सा प्रमाण पत्र मेडिकल की आवश्यकता है। वह आपसे अनुरोध करता है कि आप अपने भाई से बात करके उसे प्रमाण पत्र दिला दें, तो आप क्या करेंगे? बात समझ में आ रही है? ऐसे ही छुट्टी लेना चाहता है तुम्हारा कोई दोस्त, और तुम्हारा बड़े भैया डॉक्टर है, और तुमसे कह रहा है कि भैया से बात कर लो और यार मेरे को ये चिकित्सा प्रमाण पत्र दिला दो यार, मैं जैसे छुट्टी मना लूँ। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है? हाँ, आप बीमार हैं तो आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र मिलेगा। आप बीमार नहीं हैं तो ज़बरदस्ती मेडिकल लीव आप नहीं ले सकते, ठीक है? गलत बात है ये, चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना हो। अपने भाई से सिफारिश करेंगे कि वह अपने मित्र को झूठा प्रमाण पत्र दे। गलत है, क्यों करेंगे ऐसा काम? अपने मित्र को अपने भाई से सीधे बात करने को कहेंगे। क्यों क्यों कहेंगे? नहीं कहेंगे, इससे आपकी भी भाई की नज़र में इज्जत कम होगी कि इसके मित्र ही ऐसे तो ये भी ऐसा ही है। गलत। अपने मित्र को बताएंगे कि यह गलत है। बिल्कुल भाई साहब, यही काम करेंगे। गलत काम गलत है कि नहीं? गलत बात है ये। अपने मित्र को दूसरे डॉक्टर के पास भेजेंगे जो पैसे लेकर झूठा प्रमाण पत्र देता है। ये भी नहीं करेंगे। एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण जो गलत है वो गलत रहेगा आपकी नज़रों में, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, हमेशा इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आपसे बेहतर, आपसे ईमानदार, आपसे सज्जन और आपसे बड़ा देशभक्त और कोई नहीं है। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है। तो इस स्थिति को समझिए और इसमें आपका आंसर देना है। आपको क्या आएगा? आपकी मित्र अपने कार्यालय स्थल पर उत्पीड़ित
होने की जानकारी आपको देती है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? भाई आपके सहयोगी है महिला और वह उत्पीड़ित होने की आपको जानकारी देती है, तो आपका क्या दायित्व बनता है? ऐसी स्थिति को आप कैसे समझेंगे? पहला, कहेंगे कि इसे भूल जाए, गलत है ये तो। कहेंगे कि यह आपकी स्वयं की गलती है, अतः उसे व्यक्तित्व के सुलह करने का प्रयास करें ना, गलत है। कहेंगे कि उपयुक्त अधिकारी से शिकायत करें, बिल्कुल। जो व्यक्ति परेशान कर रहा है उससे आप अनौपचारिक रूप से बात करके उत्पीड़ित रोकने को कहेंगे, है गलत। सही कौन सा है? सी। भाई उसके लिए महिला को कहेंगे इसकी कार्रवाई करो, जो कार्रवाई का जो प्रोसेस है वो कार्रवाई करो। तो ये सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। चलो पढ़ो 12। आप किसी सरकारी विभाग में अधिकारी हैं, आपकी जानकारी में आता है कि किसी लंबी दूरी के टेलीफोन कॉल बिल आया है। भैया आप अधिकारी हैं और आपके ऑफिस से किसी ने, समझ रहे हो ना, लंबी दूरी टेलीफोन कॉल कर दिया है। लंबी दूरी मतलब बिल बना दिया है कंपनी का, सरकार का, संस्था का, जो भी है ना। बात सिचुएशन समझ में आ रही है तुम्हारे? जो एक कर्मचारी विशेष द्वारा किया गया है, आप ऐसे में क्या करेंगे? तो बात समझ में आ गई मेरे कि आप अधिकारी हैं, आपके ऑफिस में किसी ने ऑफिस के टेलीफोन से धुआंधार बात करी है और जिससे बिल आ गया बहुत भयंकर। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? पहला, कर्मचारी को बिल का भुगतान का आदेश देंगे, गलत। कर्मचारी को आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी देंगे, इसको देखते हैं अभी। कार्यालय के फ़ोन को लंबी दूरी कॉल से प्रतिबंध करवा देंगे, नहीं। कभी काम पड़ भी सकता है ऑफिस का। अभी बी को गलत नहीं कर रहा हूँ, देखेंगे ज़्यादा सही कौन सा है। कर्मचारी से ऐसी कॉल का कारण पूछेंगे, बिल्कुल ये उचित है। अरे हो सकता है उसने ऑफिस के काम से ही फ़ोन किया हो, अरे हो सकता है ना, तो रीजन तो पूछो उससे, क्यों। और वो कह दे कि साहब रिश्तेदार से बात करने के लिए किया था, फिर आगे की कार्रवाई। गलत। सही कौन सा है? डी। कारण पूछेंगे, कारण बताओ क्यों। पूरी क्लास पढ़ें एक बार क्या लिखा है और ज़्यादा सही आंसर बताना है आपको। सुनिए, कार्यालय में दो कर्मचारियों के बीच बहस की बात आपको मालूम हुई है। एक तीसरे कर्मचारी से यह जानकारी मिलती है कि इसके बीच वैचारिक मतभेद का प्रभाव कार्यालय पर पड़ रहा है। ओहो, कार्यालय पड़ रहा है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? भैया दो लोग आपस में भिड़ गए, कार्यालय के, आपके साथ में काम करते हैं, और तीसरा व्यक्ति आपको कह रहा है आकर कि साहब इनमें बन नहीं रही है और ये आपस में झगड़ा करते हैं, इस कारण से ऑफिस को बहुत नुकसान पहुंच रहा है ना। चलो, पहला, मुद्दे की जानकारी के लिए दोनों कर्मचारियों से बात करेंगे। फिलहाल गलत तो नहीं है, बात तो करना ही चाहिए ना। क्या रीज़न है, क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो? ठीक है, आगे ज़्यादा सही देखते हैं। फिर आप सभी कर्मचारियों से बात कर समस्या की तह तक जाएंगे। डायरेक्ट उनसे ही कर लो जो लड़ रहे हैं, सभी से सब अलग अलग राय देंगे। तो बताइए कि सही राय कोई देता नहीं है, लगा के 2 4 5 बातें लगा के बोलेंगे। जो जो आपस में लड़ रहे हैं ना, उनसे ही बात करो, इससे अच्छा। तो दोनों कर्मचारियों को चेतावनी देंगे कि भविष्य में सख्त कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे सख्त कार्रवाई। दोनों कार्मिकों को ऐसे वार्तालाप से दूर रहने को कहेंगे ताकि
कार्यालय का वातावरण दूषित ना हो। अब देखो, ये गलत। अब बचता है हमारे पास ए और सी। अब इनमें से देखो, ये सिचुएशन में आ चुके हो। इमोशनल इंटेलिजेंस यही है कि आपका दिमाग ऐसी स्थिति में निपटने के लिए सही सटीक आंसर कैसे देगा। यहाँ पर अब दोबारा पढ़ते हैं। कार्यालय में दो कर्मचारी के बीच बहस की बात आपको मालूम होती है। एक तीसरे कर्मचारी ये जानकारी मिलती है, इसके बीच वैचारिक मतभेद है, कार्यालय पर पड़ रहा है, आप क्या करेंगे। पहली बात तो आपसे यूँ नहीं कह रहा है कि आप बॉस हो, आप इस कंपनी के मालिक हो, आप इस कंपनी के अधिकारी हो सकता है आप सहकर्मी हो उसके, है ना। तो दोनों कर्मचारियों को चेतावनी देंगे। चेतावनी वाला शब्द जो होता वो जब हो सकता था जब आप अधिकारी हैं उस संस्था के। क्लियर नहीं लिखा ऊपर, है ना। तो फिर सही कौन सा है, ए ऑप्शन। मुद्दे की जानकारी के लिए दोनों कर्मचारियों से क्या करेंगे, आप बात करेंगे कि भाई ऐसा मत करो। हमारी नैतिकता भी यही बनती है कि जब कोई आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं तो पहले बात तक जाइए, तह तक जाइए, उसके बाद उनको समझाइए कि लड़ना गलत है यार, लड़ना है तो बाहर लड़ो। ऑफिस में, कार्यालय पे उस बात का प्रभाव, उस चीज़ का, आपकी लड़ाई का प्रभाव कार्यालय पर नहीं पड़ना चाहिए, उनको समझाएंगे। चलो ये पढ़ो 14। इसमें लिखा है आपके बॉस ने आपसे कुछ काम करने को कहा, ठीक है। इसके लिए आपको शहर से बाहर जाना है, ठीक है। उसी समय आपका बच्चा अचानक बीमार पड़ जाता है। सिचुएशन इमोशनल वाली। ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे। स्थिति में अपने आप को लाइए, दोबारा सुने। आपका बॉस आपसे कुछ काम करने को कहा है, वो आपके शहर से बाहर जाना है उस काम के लिए, और उस समय आपका बच्चा बीमार पड़ गया है। ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे। आप सिचुएशन में आ चुके हो साहब। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए आपको सटीक आंसर देना है। पहला, छुट्टी लेकर घर जाएंगे, काम जरूरी है, और जब बॉस ने आपको चुना है तो जाहिर सी बात है उस काम के लिए बेहतर आप ही हो, है ना। तो पहला वाला विचार करेंगे अभी इस पे, है ना। दूसरा, अपने बॉस को बता देंगे अभी आपके लिए घर छोड़ना संभव नहीं है। बात तो सही है, फिर भी ज़्यादा सही देखना है। शहर से बाहर जाने को तैयार हो जाएंगे, ये तो गलत है यार, फाइनल है ना। डी, अपने बॉस को स्थिति से अवगत कराने के बाद कार्यालय कार्यक्रम बनाएंगे। काम भी यार बॉस ने दिया है, ज़रूरी है, घर पे बच्चा भी ज़रूरी है। सिचुएशन एक तो कट गया 3 बचे, एक सही करना है और वो ही सटीक आंसर होगा। और वास्तव में हकीकत में जो करना होता है, नहीं यूँ नहीं कि भावनाओं में बह जाओ तुम कि भैया बच्चा पहले नौकरी बाद में, या नौकरी पहले बच्चा बाद में ऐसे नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ मैं, है ना। तो सुनो, छुट्टी लेकर घर जाएंगे, गलत। नहीं जाएंगे घर, क्यों जाएंगे। अपने बॉस को बता देंगे कि अभी आपके लिए घर छोड़ना संभव नहीं है। अपने बॉस को स्थिति से अवगत कराने के बाद कार्यक्रम बनाएंगे। लो साहब, इनमें से इस वाली बी वाली स्थिति में तो आप बॉस को बता ही नहीं रहे हो, डायरेक्ट बोल रहे हो कि मेरे को घर छोड़ना संभव नहीं है साहब। एक स्थिति ये होती है कि आप अपने बॉस को बताएं कि साहब मेरा बच्चा बीमार है और मुझे डॉक्टर पे दिखाना है,
और आप उसके बाद में हो सकता है आपका बॉस आपको ये बोल दे कि ठीक है आप अपने बच्चे का इलाज करा लीजिए, या फिर बॉस अगर ये बात बोले कि भाई कि अगर घर में कोई भी नहीं है इलाज कराने के लिए तो मैं ऑफिस से व्यवस्था करता हूं, ठीक है, तो भी स्थिति ठीक है। तो फिलहाल ज़्यादा सही कौन सा है? डी ऑप्शन है। ऑफिस भी जरूरी है, घर भी जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है। चलिए 15 पढ़िए, ज़्यादा सही। आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी में कार्यरत हैं। आपके एक दक्ष क्लिनिक खोजी ने विकसित की है। ठीक है, परंतु बैठक में आपके बॉस घोषणा करता है कि यह तकनीक उसके बेटे ने विकसित की है। ओहो, अरे कोई तकनीक आपने विकसित की है, कोई फॉर्मूला आपने निकाला है कंपनी के लिए, या कुछ प्रोडक्ट आपका जो है उपकरण आपने तैयार किया है, जो भी है, और वो बहुत बड़ी खोज थी, और वो खोज आपका बॉस यूँ कह दे कि मेरे बेटे ने बनाई है ये, तो बनाई आपने, मेहनत आपने की है, रात दिन एक आपने की है, और क्रेडिट लेके जा रहा है बॉस का बेटा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है, पहला, नौकरी छोड़कर चले जाएंगे। अरे गलत है, क्यों जाएंगे? नौकरी छोड़ना सॉल्यूशन है क्या? हैं? ऐसे हर बात पर नौकरी छोड़ देते हैं क्या? नहीं। चिल्ला चिल्ला कर सभी को बताएंगे, स्पष्ट करेंगे ये तकनीकी आपने बनाई है, क्या होगा उससे? अरे उससे होगा क्या? चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे, क्या होगा उससे? और कौन मानने वाला है जब बॉस ही कह रहा है ये बात? और क्या हासिल कर लोगे चिल्लाने से? हैं? गलत है। अपने सहकर्मी को बुलाकर स्पष्ट करेंगे कि तकनीक आपने बनाई है। सहकर्मी को स्पष्ट कर सकते हैं, बट सॉल्यूशन नहीं है यार ये। वो आपका दोस्त को आप समझा लोगे, वैसे बोल दोगे ना, गलत। अपने बॉस से उसे झूठ का कारण पूछेंगे और भविष्य के लिए सतर्क रहकर योजना बनाएंगे। बिल्कुल पूछेंगे, भाई बॉस ऐसा काम आपने क्यों किया है, क्या मेरे में क्या कमी थी और आपने ये काम क्यों किया, और आगे भविष्य में ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। सही आंसर है डी। नेक्स्ट पढ़िए, चलो पूरी क्लास पढ़िएगा, सटीक आंसर देना है। हाँ जी, करें शुरू। सुनिए, नदी के किनारे पर घूमते हुए आप किसी को बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए सुनते हैं, आप क्या करेंगे? आपकी स्थिति क्लियर नहीं करी है कि आपको तैरना आता है कि नहीं आता है, नहीं पता है इसमें। बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है कोई, क्या करोगे तुम? आप भी सहायता के लिए चिल्लाएंगे, बचाओ बचाओ। बोलो, गलत है, क्या होगा चिल्लाने से? आप व्यक्ति को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ेंगे। भाई साहब, ऊपर लिखा नहीं है आप तैरना जानते हो, और ऊपर यूं भी नहीं लिखा है तैरना नहीं जानते हो, तो स्थिति क्लियर नहीं है। हो सकता है बचाने के चक्कर में तुम डूब गए, पता नहीं है ना, तैराक थोड़ा हो तुम। आप किनारे के रक्षक कोस्ट गार्ड को उसे बचाने के लिए कहेंगे। बिल्कुल, उसका काम है, उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। आप सूचना देंगे, देखो वो बच्चा डूब रहा है, इसको बचाओ। कुछ नहीं कहेंगे और व्यक्ति को चिल्लाने देंगे। अरे गलत है, कुछ तो कर लो कुछ तो करो यार, जो चिल्ला रहा है उसको मरने दोगे क्या ऐसे ही? गलत है। सही आंसर होएगा सी ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट, चलो पढ़ो। देखो, आपको अपना परीक्षा शुल्क शीघ्र जमा कराने हेतु धन की आवश्यकता है। सड़क पर चलते हुए आपको रुपयों से भरा हुआ बटुआ मिलता है स्थिति देख लो कैसी है कि आपको फीस भरनी है
आपकी स्थिति है खराब, नोटों से बड़ा भरा हुआ इतना मोटा बटुआ मिलता है आपको, क्या करोगे? इमोशनल इंटेलिजेंस, मैं अभी भी कह रहा हूं, आपका दायित्व देश के लिए होना चाहिए, ना कि अपने लिए। आपका दायित्व पूरी जनता के लिए होना चाहिए, ना कि अपने लिए। आपको सबका ध्यान रखना है। और जो हमारी नीति है, भारत देश के जो नियम हैं, सुन लो, मैं बताता हूं। कानून व्यवस्था, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, नियमों का उल्लेख, इनका खास तौर से ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो ए ऑप्शन, आप धन को अपने पास रख लेंगे, अपना परीक्षा शुल्क जमा कराएंगे, गलत है। यूँ नहीं कि भगवान ने दिए पैसे तो ये और इन पैसों पे मेरा ही हक है, ऐसे नहीं सोचना है कि ये तो भगवान ने दिए मेरे लिए और इन पैसों पे मेरा हक है। नहीं, आपका नहीं है। आप बटुए के मालिक को ढूंढने का प्रयास करेंगे, गलत, ये काम आपका नहीं है। ढूंढने वाला काम आपका छोड़ना है यार, आप करोगे किस काम को? हैं, गलत। आप बटुए को पुलिस को सौंप देंगे, ठीक है? और आप गरीबों में धन बांट देंगे। अरे नेता हो तुम, हैं, कौन हो तुम? गरीबों में बांटोगे, स्थिति तुम्हारी खुद खराब है। पुलिस को दे देंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि साहब पुलिस वाले खा जाएंगे। अरे बोलो, आ रही कि नहीं आ रही ये बात कि साहब पुलिस वाले खा जाएंगे? अब मेरी बात सुनिए, अगर आपको 50 रुपये से ऊपर की रकम मिलती है तो उस पर सरकार होता है, उस पर अधिकार होता है सरकार का। किसका होता है? सरकार का। रही पुलिस की बात, अगर इन सब चीज़ों को पुलिस पे जमा कराने जाते हैं, पुलिस लिखित में आपको रिसिप्ट देती है कि आपने फलानी तारीख को इस बार को इतने बजे ये बटुआ जमा कराया। अगर वो रिसिप्ट दे रही है तो वो जाहिर सी बात है, जो पैसा है या तो उसके मालिक तक पहुंचेगा और नहीं तो देश के उन्नति के लिए वो धन जो है वो काम में आएगा, किसी पुलिस वाले के जेब में नहीं जाएगा। पढ़िए, स्थिति देख लीजिए, स्थिति कैसी स्थिति में हो आप। 18 नंबर, हाँ भाई, बात समझ में आ रही है? स्थिति क्लियर है? क्या लिखा है? आपके मित्र की 10 वर्षीय पुत्री की शादी का निमंत्रण प्राप्त होता है, आप क्या करेंगे? बाल विवाह, 10 साल की लड़की है, उसकी शादी कर रहा है आपका दोस्त, क्या करोगे आप उस दोस्त के साथ? क्या उसको जेल में भेज दोगे? बोलो, स्थिति लिखी है, देखो। पहला, शादी में जाएंगे, अरे 10 साल की पुत्री की शादी कर रहा है, गलत है, बाल विवाह। पुलिस को मामले की रिपोर्ट करेंगे, नहीं, दोस्त है, समझाएंगे। अरे दोस्त है, समझाएंगे। डायरेक्ट थोड़ा ना कि दोस्त से दुश्मनी थोड़ा निकालनी है कि डायरेक्ट पुलिस वाले को शिकायत कर दो, गलत। आप ना तो शादी में जाएंगे ना ही मामले की रिपोर्ट करेंगे, गलत है यार ये भी। आपका दोस्त है, दायित्व बनना चाहिए आपका कि आप दोस्त को कैसे समझाएं। आप अपने मित्र को मामले को गैर कानूनी होने की बात समझाएंगे, बिल्कुल, आपका दायित्व यही है। आप समझाओ भैया, कानूनन अपराध है, 10 साल की पुत्री की शादी नहीं कर सकते हो तुम, और कर रहे हो तो ये कानूनन अपराध है, दायित्व बनता है आपका। डी आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट, आपकी बहन एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रही है, बहन, रियल सिस्टर। आपको इस परीक्षा का एक प्रश्न पत्र का निर्माता नियुक्त किया गया है, ऐसे में आप क्या करेंगे? ओहो, तुम्हारी बहन है और तुम्हें ही कहा गया है भाई साहब पेपर बनाओ तुम, और बहन वही परीक्षा दे रही है तुम्हारी, तो ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? क्या बहन को नकल करवा दोगे? क्या पूरा प्रश्न पत्र बता दोगे कि ये प्रश्न आएंगे, इनको ही पढ़ के जाना और कुछ मत पढ़ कर? तो उस बहन का आप बहन के साथ में गलत कर रहे हैं। अगर ऐसा करते भी हैं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि सफलता
सफलता जो मिलती है मेहनत से मिलती है। ठीक है, पहला, नियुक्त को स्वीकार करेंगे और प्रश्न पत्र बनाएंगे। ज्यादा सही देखना है। नियुक्त को अस्वीकार कर देंगे, प्रश्न पत्र नहीं बनाएंगे, गलत है। प्रश्न पत्र बना देंगे क्योंकि आपका प्रश्न पत्र वाले विषय में आपकी बहन बैठ रही है ना। आप सारे मामले को गोपनीय रखेंगे। भाई साहब बिल्कुल सही आंसर है डी ऑप्शन, सारे मामले को गोपनीय रखेंगे। पता ही नहीं चलना चाहिए घर वालों को, पड़ोसियों को, या किसी और को, या दोस्त को कि आप प्रश्न पत्र बना रहे हैं। गोपनीय रखे जाते हैं मामले। सही आंसर डी। नेक्स्ट, पढ़िए पूरी क्लास। आपको एक सहायक की आवश्यकता है। ठीक है, आपको साक्षात्कार के लिए आए युवाओं में से चुनाव करने के लिए कहा जाता है, तो आप चुनेंगे। किसे चुनेंगे आप? पहला, ऐसे व्यक्ति को जो शारीरिक दृष्टि से मजबूत हो। शरीर के मजबूत से मतलब ही नहीं है मुझे। ऐसे व्यक्ति को जो शारीरिक व मानसिक दृष्टि से मजबूत हो। देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ चतुर व खूबसूरत हो। अरे गलत। ऐसे व्यक्ति जो ईमानदार हो, चाहे शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो। बिल्कुल ईमानदार व्यक्तियों की ही आवश्यकता है। बेईमान व्यक्ति चाहे खूबसूरत हो, चतुर हो, चालाक हो, शरीर का चालाक हो, अगर वो ईमानदार नहीं है तो वो कर्मचारी तुम्हारे काम का नहीं है। सही आंसर आएगा डी। ईमानदार कर्मचारी ही काम हमेशा देते हैं। नेक्स्ट, आपका एक अधीनस्थ कर्मचारी, ओके, रेस्टोरेंट में बिना पैसे दिए भोजन करने का आदी है। आपको इस बात का पता किसी के माध्यम से चलता है, तो आप क्या करेंगे? आप मतलब आपका एक अधिकारी, आपका एक सहयोगी, मतलब आपके कार्यालय में काम करता है। एक तरह से आप ये मान लो कि आप एक ऑफिसर हैं और आपके कार्यालय में काम करने वाला कोई मतलब फोकट में खाना खा के आता है, जिससे कार्यालय का संस्था का नाम खराब हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? पहला, रेस्तरां से मालिकों से पूछताछ करेंगे। बिल्कुल, आपको इस बात का पता किसी के माध्यम से चलता है। माध्यम दूसरा बता रहा है, आपको नहीं पता है ऐसा हो रहा है, मान लेता हूँ हो रहा है, तो पहले बातचीत तो करोगे मालिक से कि भैया वास्तव में फोकट में खा के जा रहा है क्या खाना? पहला गलत तो नहीं है। अपने अधीनस्थ को अपने कमरे में बुलाएंगे और डांटेंगे और कहेंगे निलंबित कर देंगे। अरे भैया पूछ तो लो पहले। डायरेक्ट डांटना शुरू कर दोगे, डायरेक्ट निलंबित कर दोगे, गलत बात है ये। ऐसा नहीं कर सकते आप। अधीनस्थ पर चिल्लाएंगे और अपने भुगतान करने के लिए कहेंगे, गलत है। आप यह सोचकर आंख मूंद लेंगे कि ये मामूली सी घटना है, गलत है। सही कौन सा है? बातचीत। बातचीत करिए आप, है ना। पढ़ें पूरी क्लास। तो ये आज अपना जो चैप्टर है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये कंप्लीट हुआ है। और आप इसी तरीके से तैयारी बनाए रखें और आगे के जो टॉपिक हैं वो भी जल्दी आते रहेंगे आपके पास में। और आज यहीं इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।